और देश में पैर पसार रहे एचएमपीवी वायरस से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग अब सतर्क है और लोगों को भी लगातार बचाव करने के लिए एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। भिवानी सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा से खास बातचीत की। आपको सुनाते हैं। चाइना से आए कोरोना वायरस ने लोगों की सांसें खूब फुलाए रखी थी और एक और वायरस अब आया है, एचएमपी वायरस। उसको लेकर भारत सरकार पूरी तरह से संजीदा है। हरियाणा का स्वास्थ्य महकमा कितना मुस्तैद है, भिवानी के सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानेंगे आखिर किस तरह की तैयारियां इस तरह के वायरस से निपटने के लिए। सर, हमने देखा था कोरोना वायरस के दौरान कोरोना वॉरियर के तौर पर आपने काम किया था, जिस वक्त तमाम लोग बेहद परेशान थे, घरों में दुबकने पर मजबूर थे, स्वास्थ्य महकमा दिन रात लगा हुआ था। एक और वायरस आया है, क्या स्थिति है, किस तरह के सिम्टम इस बीमारी में होते हैं और किस तरह से इससे निजात मिल सकती है? इसमें जो रेस्पिरेटरी मोड से फैलता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 7 दिन तक होता है। इसमें जो आम निमोनिया वायरस की होती हैं उसी टाइप का है। इसके जो साइन सिम्टम होते हैं, बुखार होना, खांसी, जुखाम, बॉडी एक, सांस लेने में दिक्कत, ये 70-80% अपने आप 4-5 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन खास करके जो 5 साल के नीचे के बच्चे हैं और 60 साल से बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं या जिसकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट है, इम्यूनो कंप्रोमाइज ड्रग ले रहे हैं, कैंसर के मरीज हैं, उनमें थोड़े सावधानी ज़्यादा बरतनी चाहिए। उन्होंने क्वालिफाइड डॉक्टर से इलाज ज़रूर करवा लेना चाहिए। इसके लिए सावधानी यही बरतनी होती है कि जैसे कि हमने कोविड में बरती थी, ये जो रेस्पिरेशन से फैलने वाले जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें कफ एटिकेट्स का सावधानी से हमने प्रयोग में लाना चाहिए। कफ एटिकेट्स वो होते हैं, खांसते और छींकते टाइम अपने मुंह के ऊपर कपड़ा लगाएं। दूसरा, हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए कि भीड़ भाड़ इलाके में ना जाए और बार बार हाथ धोना चाहिए। और हमारे जो फ्रूट डाइट का है उसका भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए हमें प्रोटीन डाइट खानी चाहिए। फ्रूट डाइट जैसे कि सूप है, गर्म दूध है, गर्म पानी है, इसका ज़्यादा सेवन करें तो इससे हम आराम से बच जाते हैं। अभी हमने ना हमारे हरियाणा में कोई केस आया है और ना हमारे भिवानी में केस आया है। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। फिर भी हमारी जो तैयारियां हैं उसमें हमने एक आइसोलेशन ऑलरेडी पहले बनाया हुआ है 9 नंबर वार्ड, जिसमें 36 बेड हैं। हमारे पास ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन प्लांट है और दूसरा हमारा गैस मैनीफोल्ड है। हमारे पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। हमने आईएमए और हमारे जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसको भी हिदायतें दे दी है कि लोगों में पैनिक ना फैलने दे। जो भी पेशेंट आता है उसको सिम्पटमेटिक ट्रीट दे और अननेसेसरी एंटीबायोटिक का प्रयोग ना करें। कोविड के लिए तो कोविड टेस्ट अनिवार्य किया गया था, उस टेस्ट की मार्फत पता चलता था कि कोविड है कि नहीं है। एचएमवी वायरस के लिए पता करने के लिए किस तरह का टेस्ट करवाया जाता है, किस तरह का परीक्षण होता है? इसमें कोई भी जो चीज़ वायरस होता है उसकी एंटीजन टेस्ट होता है और एंटीबॉडी टेस्ट होती है। एंटीबॉडी के टेस्टिंग के लिए हमें टाइम मिलता है कि 5 से, क्योंकि जैसे कि इंक्यूबेशन 5 दिन से 7 दिन का होता है, जो एंटीबॉडी इन्फेक्शन के बाद बननी शुरू होती है। तो इसमें एलाइजा टेस्ट और कार टेस्ट से जो टेस्टिंग होती है वो अवेलेबल है और हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि ये इसमें काफ़ी अभी हरियाणा में कुल मिलाकर के 8 या 10 की केस हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर अभी कोई इसका प्रकोप नहीं है, तो अभी तक कोई स्टेट हेडक्वार्टर से कोई टेस्टिंग की गाइडलाइन भी नहीं आई है। तो क्या मान सकते हैं सर, अभी सेफ है? बिल्कुल सेफ है। हमने जो भी कोई इन्फेक्शन होता है उसको प्रिवेंट और इंटरवेन करने के लिए 3 मंत्र का ज़रूर हमने प्रयोग करना चाहिए। एक तो खांसते और छींकते टाइम में हमने अपना कपड़ा लगाना चाहिए, भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें और बार बार अपना जो सोप से हाथ धोएं या सैनिटाइज से हाथ। यानी जो कोविड के लक्षण थे उसी तरह है हम ये जो एक मंत्र मैंने 3 बताए हैं, ये इस मंत्र से हम हर प्रकार के इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, खास करके रेस्पिरेटरी मोड से फैलने वाले। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। भिवानी के सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य। साफ तौर पर कहना कि कोविड में जिस तरह की गाइडलाइन अख्तियार की गई थी, ठीक उसी तरह की गाइडलाइन अगर इस वायरस के प्रकोप से बचना है तो उसमें अगर रखेंगे तो निश्चित तौर पर बीमारी से बचा जा सकता है। बहरहाल भिवानी में इस तरह का कोई मामला नहीं आया, हरियाणा में भी इस तरह के मामले अभी नहीं आए हैं। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। भिवानी में आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया, 36 बिस्तर युक्त आइसोलेशन वार्ड तमाम सुविधाओं से संपन्न है। ऐसे में अभी फिलहाल की अगर बात करें, स्थिति यहाँ पर सामान्य है और पूरी तरह से नियंत्रण में है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी।